रहे थे आपको? पंकज पटेल थप्पड़ भी मारे हैं, हमको ढकेले भी हैं और हमको थाने भी भिजवा दिए हैं, हमको थाने भी बैठाया गया है। कितने क्या हुआ था हमको थाने में? हमको थाने भिजवा करके इन्होंने यशो को फोन करके मुझे पकड़वा करके 12-13 घंटे तक थाने में बैठवाया था। मार डाले हमें, हम कार्यकर्ता हैं, हमको गोली मरवा दे भाई, वो तो विधायक है, उनको कुछ भी कर सकते हैं, शासन सत्ता में है। कहीं आपकी भी अंतरात्मा बाकी अपर कास्ट जैसे लोगों की तरह तो नहीं बदल गई है कि एक पिछड़ा आ गया है, बाबू सिंह कुशवाहा आ गया है, आप जो है अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही? क्या कोई पिछड़ा जो है लोकसभा चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बना दिया? ऐसा नहीं, पंकज पटेल से जाके पूछिए, जो छान में रहता था, विधायक होने के बाद घर बनाया है, टूटी हुई स्कॉर्पियो से चलता था, फॉर्च्यूनर लिया है, आज वो जनता के पैसे की देन है। मैं वही सुनीति तिवारी हूँ, जब चुनाव लड़ रहे थे मैंने इनको 2 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिया था, दिन रात मैंने एक कर दिया था इनको चुनाव जितवाने में। इनके पास वो हैसियत नहीं थी कि ये कार्यकर्ताओं को 10 रुपए दे करके मदद कर सके। मैं 10-20 गाड़ियों का मोटरसाइकिल का पेट्रोल प्लस इनको मैं चुनाव लड़ने के लिए चंदा तक दिया हूँ। ये क्या बोलेंगे पंकज पटेल मैं कार्यकर्ता ना, मैं 10 साल से कार्यकर्ता हूँ। जब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। बाबू सिंह कुशवाहा को जो है समाजवादी पार्टी ने जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब उनका जो है तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। मुगरा बादशाहपुर विधानसभा में जैसे ही पहुंचते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो समाजवादी पार्टी की जो है पगड़ी बांधे रहते हैं, गले में पट्टा जो भी समाजवादी पार्टी का ही रहता है, उनका विरोध शुरू कर देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता ऐसे कर ही रहे थे, तो विधायक मुगरा बादशाहपुर के पंकज पटेल जो है हाथापाई पर उतर आते हैं। एक माननीय होकर के जब इस तरह से कृत्य करते हैं, उन पर सवाल उठता है। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। अश्वनी तिवारी हैं जो उस वीडियो में दिख रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबू कुशवाहा वापस जाओ, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। आप लोग दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और इस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध भी कर रहे हैं। एक तरफ आप खुद को समाजवादी का कार्यकर्ता बताते हैं, वहीं जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव ने जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये कैसा समाजवादी कार्यकर्ता है? सर्वप्रथम धन्यवाद आपके जय भारत न्यूज़ का। देखिए, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहरी प्रत्याशी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिले के बहुत सारे तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दान समाजवादी पार्टी के लिए कर दिया है। वो भी टिकट के लाइन में थे। अब क्या द्वेष भावना रहा कि उनको टिकट नहीं मिला। तो हम लोगों का विरोध यही था कि जौनपुर कोई रेगिस्तान नहीं है। अगर जौनपुर के लोगों को लड़ाना, मौर्य ही लड़ाना है, तो जौनपुर में बहुत सारे मौर्य हमारे यहाँ नेता हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए। अगर हमने इसके लिए हम झंडा दिखा रहे हैं, हम बाबू सिंह कुशवाहा का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो उसमें माननीय पंकज पटेल जी आकर के मारपीट कर रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं से हाथापाई कर रहे हैं। उनके गुंडे, उनके गुर्गे जो भी लोग हैं, वो लोग कार्यकर्ताओं को मारने पीटने का काम कर रहे हैं। अब इसके लिए बताइए, हम लोग गलत हैं, पंकज पटेल जी गलत हैं? पंकज पटेल ने ये भी कह दिया है कि ये जो है व्यक्ति विशेष के लोग हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। पंकज पटेल क्या जानेंगे? पंकज पटेल 2010 से लेकर के आज तक मेरे संबंधों में रहे हैं। मैं पंकज पटेल के बारे में क्या बताऊं आपको? मैं वही सुनीति तिवारी हूं, जब चुनाव लड़ रहे थे मैंने इनको 2 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिया था, दिन रात मैंने एक कर दिया था इनको चुनाव जितवाने में। इनके पास वो हैसियत नहीं थी कि ये कार्यकर्ताओं को 10 रुपए दे करके मदद कर सके। मैं 10-20 गाड़ियों का मोटरसाइकिल का पेट्रोल प्लस इनको मैं चुनाव लड़ने के लिए चंदा तक दिया हूँ। ये क्या बोलेंगे पंकज पटेल मैं कार्यकर्ता ना, मैं 10 साल से कार्यकर्ता हूँ। जब राजनारायण बिंद यहाँ पे जिला अध्यक्ष थे, तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता में हूँ। और मैं 2015 महामंत्री हुआ था, समाजवादी के बैनर तले हुआ था, टीडी कॉलेज से। लेकिन आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अखिलेश यादव, जब किसी को प्रत्याशी बना देते हैं तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव, क्या आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं है कि मेरा जो नेता है वो सही नहीं है, सही नेतृत्व नहीं करता है? हमें नेता पे पूर्ण रूप से भरोसा है। मेरा नेता देश का सबसे पॉपुलर नेता है। मुझे उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं नजर आता है। मैं उनका जो भी निर्देश होता है, हम लोग 2013 से लेकर के अब तक मानते चले आए हैं। लेकिन अगर हम लोगों का कहना है कि जिले से ही किसी को लड़ाया जाए चुनाव,
हम ये नहीं चाहते कोई बाहरी आप प्रत्याशी। किसको चाहते थे? आपके मन में कौन देखिए था? हमारे मन में कोई नहीं था, जिले से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अभी वर्तमान की स्थिति में देखेंगे पंकज पटेल वर्तमान के विधायक है, पंकज मुगराबाद शाहपुर के। इनका घर ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा में ही ये फोन नहीं उठाते हैं। जनता परेशान है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, न कोई सुनने वाला है। पंकज पटेल उसमें के विधायक है, कभी आज तक कार्यकर्ताओं का न फोन उठाया है, न लोगों के बीच में संपर्क किया है, न किसी का कोई धन्यवाद किया। ये तो पार्टी कार्यालय पे भी मिलता है, कभी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलता कि 10 रुपए खर्च करना पड़ जाएगा। ये वैसा विधायक है। इससे निष्क्रिय 403 विधायकों में से कोई विधायक नहीं होगा। ये सबसे निष्क्रिय और विधायकों में से एक माना जाएगा इसको। आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपत्तिजनक शब्दों का नहीं उपयोग कर रहा हूँ। इनके लिए जितना भी आपत्तिजनक शब्द बोलूं मैं वो इनके लिए कम पड़ेगा। ये जनता आक्रोशित है इनके नाम पे। आप चले जाइए, मुझसे मत पूछिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ। लोग उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सदस्य नहीं हूँ। मैं तो 2017 से लेकर के अब तक सदस्य में रहा हूँ। कहीं आपकी भी अंतरात्मा बाकी अपर कास्ट जैसे लोगों की तरह तो नहीं बदल गई है कि एक पिछड़ा आ गया है, बाबू सिंह कुशवाहा आ गया है, आप जो है अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही? क्या कोई पिछड़ा जो है लोकसभा चुनाव में सपा ने प्रत्याशी बना दिया? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता 2022 में भी हम लोग विरोध करते तो आपके पास भी वीडियो या कोई क्लिप आता। आप बताइए पंकज पटेल की स्थिति क्या थी? पंकज पटेल को पंकज पटेल बनाने वाला अश्विनी तिवारी है। इनके पास जब कोई बैठने या उठाने की स्थिति में नहीं था तो मेरे पास आकर के कहते थे अश्विनी भाई वहाँ चलना है। आज पूछ लीजिए पंकज पटेल से, जितने भी गांव हैं, 404 जितने भी ग्राम सभाएं हैं, जितने भी विधानसभा में गांव हैं, सबका नाम वगैरह गिना देंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। पूरे जीवन में पंकज पटेल का गुरुवारी करूंगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं पैसा लेकर के विरोध किया जा रहा है। इन्होंने पैसा लिया है। नहीं, पंकज पटेल ने खुद ही बाबू सिंह कुशवाहा से पैसा लेकर के पैरवी करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके इन्होंने वो टिकट दिलाने का काम किया इन लोगों ने। आपके लिए लिखा जा रहा है भाई? मेरे लिए क्या लिखा जाएगा? मैं अश्विनी तिवारी हूँ। मुझे ऐसा कोई नेता नहीं है जिले का जो मुझे ना जानता हूँ। मैं दलाल नहीं हूँ। मेरे पास घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास धन दौलत सारी व्यवस्थाएं हैं। उस पंकज पटेल से जाके पूछिए जो छान में रहता था, विधायक होने के बाद घर बनाया है, टूटी हुई स्कॉर्पियो से चलता था, फॉर्च्यूनर लिया है। आज वो जनता के पैसे की देन है। जनता के बीच में कोई काम उनका दिखाई दिया? 2 साल विधायकी हो गई है, कोई काम दिखा सकते हैं उनका? आप लोग भी टहल रहे हैं, कोई बताइए विधानसभा में कोई काम ऐसा किए हो कि जिससे जनता खुश हो जाए उनसे? आप जो है अपनी ही न तो आप अपने जो विधायक हैं अपनी ही पार्टी के उनको इस तरह के बोल रहे हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये जनता की बात है। मैं तो जनता का मैं तो जनता के बीच में जाता हूँ। जनता हम लोगों को गालियां दे रही है, जनता हम लोगों से काम करती है। माननीय विधायक जी को मैं फोन करता हूँ तो विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। मेरी ही बात नहीं, आप पूरे विधानसभा में जाकर के एक सर्वे कर लीजिए। अगर किसी का फोन पंकज पटेल उठा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप कहेंगे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, पंकज पटेल जो कहेंगे मैं वहाँ अपनी गलती मान लूंगा। आपकी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है? मेरी शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है। ये विधायक जी ने जो आज जो भी कृत किया है ये निंदनीय है। सारे लोग इसकी घटना हुआ कब की घटना? देखिए कहाँ की थी? आज ये वीडियो में दिख रहा है। आज मुगराबाद शाहपुर में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आ रहे थे। ठीक है, ये बाहरी प्रत्याशी हैं। हम लोग इनका विरोध कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे। ये नहीं था और ना कि हम लोगों ने पथराव किया है, ना कोई ऐसा कोई अनधिकृत की चीजें नहीं किया है। हम लोग विरोध कर रहे थे। ये पीछे से आकर के माननीय विधायक जी ने धक्का मुक्की करके मारपीट किया। क्या लगा रहे थे? बाबू सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। हम लोगों का 2-3 नारा था। हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं। अखिलेश यादव के लिए पूरी जवानी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मरने की बात नहीं मानेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अखिलेश यादव की ही बात मानते चले। आज तक हम लोग हमेशा अखिलेश यादव के कहने पे समर्थन किए। आज जो विधायक है पंकज पटेल 2017 में यहीं से बसपा चुनाव लड़ रही थी, यही जाकर के अंदर से विरोध सपोर्ट किया था। ये मुझे बताएगा राजनीति? मैं इसका क्या नहीं जानता हूँ? मैं 2010 से इसके बारे में जानता हूँ। ये आज विधायक हो गए हैं। आप अपने ही विधायक से काफी आग बबूला। मैं आग बबूला नहीं हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप जनता के बीच में जाकर के देख लीजिए। अगर मेरी कोई बात गलत लगती है या कोई मैंने गलत भाषा बोला हो तो उसके बारे में आप जनता से पूछ लीजिएगा, जनता के क्या राय है। वो जो थप्पड़ मारे थे आपको, पंकज पटेल थप्पड़ भी मारे हैं, हमको ढकेले भी हैं और हमको थाने पे भिजवा दिए हैं। हमको थाने पे भी बैठाया गया है। कितने क्या हुआ? हमको थाने भिजवा करके इन्होंने यशो को फोन करके मुझे पकड़वा करके 12-13 घंटे तक थाने में बैठवाया था। फिर कैसे छूटे? इनके पास पद है। आज ये विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो कार्यकर्ता हैं, मार खाने के लिए बने ही हैं। अब हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता नहीं, ये लोग बीजेपी गुंडे। जिस बीजेपी ने मेरे ऊपर 2-3 मुकदमे लदवा दी, मैं उसका कार्यकर्ता होता तो आज मेरे मुकदमे लगता। अगर मैं उसी का कार्यकर्ता होता आज मैं थाने में बैठाया जाता।
इनको शर्म आनी चाहिए विधायक होने से। विधायक कहने में इनको मुझे शर्म आती है, मुझे इनका अपना दोस्त बताने में शर्म आती है कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन कर दिया जो कभी पार्टी हित में था ही नहीं। ये तो उसमें के आदमी हैं कि 1 करोड़ रुपए ले था पार्टी की। ये सब आपको कहाँ से पता? बहुत हमको सब पता है इनके बारे में, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं इनके बारे में। आप इस चलवा सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये माननीय जी भी जानते हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं ये चीज़ का, इसका कितना विरोध है, क्या कैसे है, जनता यहाँ की सारी जानती है, सब जा करके बताया वहाँ पे। अब क्या मांग है, किसको लाना चाहते हैं, बता नहीं रहे? देखिए, जिले से किसी को भी लड़ाया जाए हम लोग उसका नाम होंगे, कुछ नहीं, नाम नाम मैं नहीं बता सकता। मैं नाम क्यों बताऊं? मैं कार्यकर्ता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का आदमी नहीं हूं, मैं नाम बताऊंगा। विधायक तो यही कह रहे थे विधायक के पास 4-5 जैसे उनके पास गुर्गे आकर के मारपीट किए हैं, उनकी तरह हर नेता जौनपुर में अपना गुर्गा नहीं पाला हुआ है। और मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ, मैं सुनील तिवारी हूँ, मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री रह चुका हूँ। ऐसा जिले से हमेशा आज से लेकर के हमेशा हम लोग नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार साथियों के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया है, बहुत सारे नेताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। हम लोग हमेशा पार्टी के हित में ही कार्य करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ से, कब से आप लोग प्लान किए थे कि बाबू सिंह कुशवाहा? कोई प्लान नहीं, ये कोई प्लान नहीं है, ये इमीडिएट ये था कि बाबू सिंह कुशवाहा को लड़ाने से बेहतर है कि मेरे जिले का कोई लड़ाए। अभी आप बताइए, मेरे तो धर्मेंद्र यादव जो है आजमगढ़ में लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो आप अपने ही नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को क्या मोदी जी बनारस में आकर लड़ रहे हैं, गुजरात से आकर के, तो आप सब पे सवाल करेंगे क्या किसी विशेष वजह से? जी देखिए, धर्मेंद्र यादव माननीय नेताजी की सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी नई सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी हों, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, चाहे भी जो भी बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की अलग की बात है। अगर हम लोगों ने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, पार्टी गाइडलाइन को विरोध नहीं किया, हमने अगर प्रत्याशी का विरोध किया है तो क्या माननीय विधायक जी मारपीट करेंगे हमसे? नहीं, ये तो गलत था। मारपीट करेंगे, मार डालें हमें, हम कार्यकर्ता हैं, हमको गोली मरवा दे भाई, वो तो विधायक है, उनको कुछ भी कर सकते हैं, शासन सत्ता में है। इसी दिन के लिए तो हम लोगों ने उनको बनाया था, रात 2-2, 3-3 बजे रात तक हम लोग मीटिंग करके बताइए, आज हम लोगों ने अपने समाज का विरोध करके इनको विधायक बनाया था। लोग कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं, अगर हम ब्राह्मण ही देखे होते तो हम लोग अजय शंकर दुबे के साथ रहे होते, भाजपा के साथ रहे होते, ना कि हम पंकज पटेल के साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे होते। बताइए आप, मैं गलत हूँ, वो गलत है? तकलीफ है मन में? तकलीफ, बहुत सारी तकलीफ है, तकलीफ दूर नहीं की जा सकती। मैं इसके लिए मैं माननीय जी से समय लूंगा और माननीय जी को सारी कृतियों को बताने का काम करूंगा। आप लोग गए थे मुकदमा दर्ज कराने? मुकदमा दर्ज हुआ, देखिए मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। मैं ना कोई शासन में हूँ ना सत्ता में हूँ, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एप्लीकेशन लिखा जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा जाएगा तो मार खा रहे हैं, मार खाएंगे, क्या करेंगे? इससे तो मेरे पास कोई वक्तव्य नहीं है। आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि आप बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम नहीं, हम आपको क्या क्या दिखा दें? हम आप कहें तो पीडीए का भी कार्यक्रम चल रहा था, पीडीए कार्यक्रम से लेकर के हर कार्यक्रम को हम लोग अटेंड किए हैं। समाजवादी पार्टी, आज आप जा करके किसी भाजपा वाले नेता के यहाँ पूछ लीजिए क्या सुनील तिवारी कौन है, तो लोग बताएंगे सपा नेता है। जब से जो है समाजवादी के 3 विधायक जो है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए हैं, तब से कहीं न कहीं एक सवाल उठने लगा है कि कहीं कहीं अंतरात्मा जो है, उनकी अंतरात्मा जागेगी, वो 2027 तक विधायक जी सपा छोड़ के भागेंगे, इसीलिए वो मारपीट कर रहे हैं ना, इसीलिए यही देन है उनकी। वो तो ये चाहते हैं कि सपा टूट जाए, वो तो तोड़ने में लगे हैं ना। अगर वो उन्होंने जोड़ने की बात की होती तो कार्यकर्ताओं का फोन उठाया होता, पार्टी के पदाधिकारियों का फोन उठाया होता, उनसे मिलने का काम किया होता, बैठने का काम किया होता, क्या समस्या है उसको सुनने का काम किया होता। कभी इन्होंने किया ही नहीं है, तो क्यों? इनको तो भागना है, वो तो जनता भी जान रही है भाग जाएगा। ऐसे लोग कभी पैसे के लोभी हो सकते हैं, लेकिन कभी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते हैं। ये पैसे के लोभी हो चुके हैं। लेकिन आपका जो नेतृत्व है, अखिलेश यादव जिनको टिकट दिया वो जीत कर भी दिखाएं। जी नहीं, जीत कर दिखाएं, अपने दम पे नहीं जीत के दिखाएं। आप अगर उनको लगता है कि मैं अपने बेस पे चुनाव जीता हूं, तो वो 2027 का चुनाव निर्दल लड़के चुनाव दिखा दें। 5000 वोट से 2000-3000 वोट से ज़्यादा अगर पा जाएंगे, मैं पूरी जिंदगी उनकी गुलामी करूंगा। वो लड़ लें सोशल मीडिया पर। तो जिस दिन विधायकी उनकी चली जाएगी, जिस दिन से विधायक नहीं रहेंगे, उनका दिखा देंगे कि उनके पास कितने लोग हैं। आज भी कह रहा हूं, पंकज पटेल अगर 100 कार्यकर्ताओं को बुला लें, 100 के 100 कार्यकर्ता अगर उनके पास चले जाते हैं, तो आप बताइएगा, संगठन का 100 लोग उनके पास नहीं है। संगठन के 2-4 किस्म के लोग होंगे, वही उनके पास होंगे, और कोई नहीं है उनके पास। ना उनके पास कोई जनता उनके पास है। सब तो गाली दे रहे हैं। बताइए, अब सब कुछ कहने में भी बुरा लगता है कि भाई है
कभी जिसका समर्थन किया जाता है, सहयोग किया जाता है, उसके विरोध बोला नहीं जाता है। लेकिन आज इन्होंने मजबूर किया। आज ये आपका वीडियो पूरा देश देख रहा है। देखिए अब क्या करें बताइए, हम जो है एक विधायक हैं, वो मार सकते हैं, वो गलिया सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो बेबस कार्यकर्ता हैं, तो मार खा सकते हैं भाई, मार खाने के लिए बने हैं। इसलिए कि हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, गाइडलाइंस अभी हम उठ के करेंगे, बड़े नेता कहेंगे तुम लोग गलती करते हो, तुम बचपना करते हो, बच्चे हो। तो विधायक है भाई, उनका जनतांत्रिक अधिकार है, मारे पीटे कुछ भी करें। अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है, हताशा उनकी दिख रही है। जनता को आज तक उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। ये जनता तो ये जान लीजिए कि 2022 से लेकर के आज तक नेतृत्वहीन हो गई है। ऐसे विधायक हमें नहीं लगता कि 403 विधानसभा में कोई विधायक होगा। तो अगली बार क्या बीजेपी के विधायक बनाएंगे क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी का ही विधायक बनेगा। माननीय अखिलेश, समाजवादी पार्टी ने फिर से टिकट दे दी। ऐसा नहीं हो सकता। माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग बातचीत करेंगे। माननीय जी के कानों में भी ये खबर है कि ये बहुत निष्क्रिय विधायक है, इनका टिकट कटेगा। हम लोग समाजवादी पार्टी का फिर से विधायक बनाएंगे, 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। आप भी सर मौके पे थे, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्या पहले नाम बता दीजिए सर। शिव कुमार यादव। यादव जी हैं। अब कहा जाता है कि यादव जो है सपा के साथ ही रहते हैं, तो आप सपाई हैं कि भाजपाई हैं? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के ही हैं, कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी हमारी मदर पार्टी है। अब इसका प्रमाण पत्र तो हम दे नहीं सकते कि हम समाजवादी हैं, और शायद है समाजवादी पार्टी के तब से हम कार्यकर्ता हैं, तब शायद यहाँ के निवर्तमान विधायक जो हैं माननीय पंकज पटेल जी, तब वो राजनीति का ककहरा भी न जानते रहे होंगे। मैं 1995 से समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ। मैं फ्रंटल में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ, जिला सचिव लोहिया वाहिनी रहा हूँ। 20 साल से मैं अपने बूथ का बूथ प्रभारी हूँ, सेक्टर प्रभारी रहा हूँ। और मैं 2012 का विधानसभा चुनाव बताना चाहता हूँ। 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय विनोद सिंह जी को टिकट दे दिया था। यहाँ के सारे जितने समाजवादी लोग थे उनका विरोध करके अपना दल के स्वर्गीय बाबू ज्वाला प्रसाद यादव के साथ चले गए थे, लेकिन तनहा हम लोगों ने नेताजी का झंडा ढोया था। हम लोग जातिवादी नहीं हैं, हम लोग सिद्धांतवादी हैं, समाजवादी हैं। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, तो हमारी मदर पार्टी है, खून पसीना बहाया है। हम लोग तांत्रिक तरीके से विरोध करने का, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की, जी। तो उस समय आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम सिपाही हैं परम आदरणीय पूजनीय माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के। माननीय नेताजी कहा करते थे कि अगर कहीं गलती से मैंने किसी को टिकट दे दिया है तो तुम लोग गलती ना करना। ये नेताजी का वक्तव्य है कि अगर मैंने गलती से किसी को सांसद और विधायक का टिकट दे दिया है तो अगर वो गलत है आपकी नज़र में तो आप लोग गलती ना करिएगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है एकदम गलत लिया है। गलत ये लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों पर पीडीए के तहत उन्होंने जितने कैंडिडेट दिया है सही कैंडिडेट दिया है। यहाँ से क्या जरूरत थी कि एक बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की? हमारा जिला समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है। बाहरी लड़ा रही है भैया भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है, उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं होंगे लड़ा रहे होंगे, बसपा के पास नेता नहीं होंगे लड़ा रहे होंगे। समाजवादी पार्टी जनपद जौनपुर जो है ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ विकट परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी 3 से 4 विधायक 5 विधायक बनाती है। यहाँ पर हर जाति वर्ग के अच्छे नेता हैं जो कि चुनाव लड़ने के योग्य हैं। क्या ये चरागाह थोड़ी है? ये चरागाह तो यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं। हमारे पूर्व विधायक ज्वाला लाल बहादुर यादव जी थे, जो कि मैं 24 घंटे आप बॉर्डर गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ से लेकर के इलाहाबाद के बॉर्डर तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ तेरही बरही शादी विवाह सुख दुख में वो हमेशा शामिल रहते हैं। राम नारायण बिंद जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, लकी यादव जी हैं, शैलेंद्र यादव ललई भी तो हैं विधायक। यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्व या वर्तमान हैं, उन लोगों ने यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा पहुंच करके उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रीय सामंजस्य बनाए रहे, कार्यकर्ताओं को जोड़कर चले हैं। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व से यही कहना था। हम लोगों ने जो यहाँ विरोध किया, इन लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया, ये बात तो आप कह भी सकते थे। देखिए ये प्रोस्टेट जो किया, ये लोकतांत्रिक हमारा जो है अधिकार है। किसी भी प्रत्याशी का, किसी भी जनप्रतिनिधि का विरोध कोई भी कर सकता है। विरोध प्रोस्टेट होता है, कॉलेजों में होता है, डिग्री कॉलेजों में। यहाँ
तक कि होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को भी काला झंडा दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं, वो लोग सहनशीलता से उस कार्यकर्ता को बुलाते हैं, बात करते हैं। किसी के ऊपर आक्रामक रूप से एक विधायक, माननीय विधायक, एक जनप्रतिनिधि को हाथ उठाना और धक्के देना, ये कहाँ से उचित है? आप बताइए, कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने मर्यादा का हनन किया है, उनको शोभा नहीं देता। अगर वो सच में समाजवादी विचारधारा के थे तो अगर अश्विनी तिवारी और लोग विरोध कर रहे थे तो आते पकड़ कर ले जाते कि अश्विनी जी क्या बात है, चलकर बैठकर बात की जा सकती थी, सामंजस्य से बात की, समन्वय और संवाद से बात किया जा सकता था। ये हाथ उठाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? आपकी क्या दर्शाना चाहते हैं? आप कहते हैं समाजवादी पार्टी जो है सही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। आप क्या दिखा रहे हैं? आप जनता को क्या दिखा रहे हैं? हमारा विरोध सिर्फ यही है, जनपद जौनपुर को किसी को भी टिकट दे दिया जाए, हम उसके साथ रहेंगे। हम बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे जनपद जौनपुर में तमाम नेता हर जाति वर्ग के मौजूद हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी है, हमारा दर्द है। भरोसा नहीं है अखिलेश यादव, भरोसा नहीं, भरोसा ये है कि सुबह किसी का टिकट, दोपहर किसी का टिकट, 4 बजे किसी का टिकट, रात को किसी का टिकट। नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक टिकट पश्चिम में बदला गया है, तो हम लोग जब मेरठ में बदला गया है, मुरादाबाद में बदला गया है, तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी यहाँ चुनाव 1 महीने से ज्यादा है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तक कार्यकर्ताओं की बात पहुंचेगी तो हो सकता है टिकट परिवर्तन हो जाए। नहीं टिकट परिवर्तन होता है तो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोगों को जो करना होगा करेंगे। क्या करेंगे? अरे भाई, वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा, बीजेपी को वो समय बताएगा। नहीं, अभी हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस पर अभी हम नहीं कैसे, वो अलग विषय है। लेकिन हम जो कदम उठाएंगे, हमारा नेतृत्व जो कदम उठाएगा, यहाँ का हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल का जो कदम उठाएगा, वो कदम आपको दिखाया जाएगा, देखेंगे आपकी क्या होता है। अश्विनी जी, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहा है कि सहन नहीं किया जाए, क्या है उस पोस्ट? क्या चीज? एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ब्राह्मण समाज सहन नहीं करेगा, क्या है? अब देखिए, लोग कर रहे हैं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मेरे दिखाएंगे जरा जी, ब्राह्मण समाज के लोग जो भी पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाना या जो भी पार्टी दिखाइएगा, पोस्ट दिखाइएगा एक बार। देखिए किसने क्या है, मैं नहीं ध्यान दिया हूँ, देखना पड़ेगा। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। अब देखिए, लोगों का रोष है, लोग किस तरीके से कर रहे हैं मैं नहीं जानता। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से लिखा है, तो उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लिखे हैं, देखिए यही जो मुराबाद शाहपुर के मेहनत से विधायक बने दे रहे हैं, अंधेर नहीं, आज अजय शंकर दुबे विधायक होते तो ये दिन नहीं होता। ये ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं, मैं क्या बोलता, कुछ भी हो। इस पोस्ट को दिखाइएगा, ये देखिए, ये क्या धमकी भरा जैसे कुछ लिखा हुआ है? देखिए, मैं नहीं जानता, कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार है। कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे कुछ भी मारने पीटने की भी धमकी दे रहे हैं, तो वो उनका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है। जनता है। आया समाजवादी पार्टी के नेताओं को फोन आया होगा, तमाम नेताओं के साथ। क्या बोल रहे हैं आपसे? जी, हमारे सब लोगों ने सांत्वना दे रहे हैं, अश्विनी आप परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी भी फोन किए थे, माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय लाल बहादुर यादव जी ने भी फोन किया था, बहुत सारे नेताओं ने फोन किया था, बाबा दुबे जी ने फोन किया था, माननीय पंकज मिश्रा जी ने फोन किया था, बहुत सारे सपा नेताओं ने फोन किया। मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, आप पार्टी की गाइडलाइन में बने रहिए, आपका अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर पंकज पटेल ने ऐसा काम किया तो वो कृत्य गंदी है। अब सपा के बड़े नेता भी यही चीज़ कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो कितने अच्छे विधायक हैं, कितने अच्छा काम कर सकते हैं, कितना सोच उनकी अच्छी है। अगर वो आज उन्होंने मुझसे मारपीट किया, कल को किसी और से मारपीट करेंगे, अब तो उनका हाथ खुल गया भाई, कुछ भी कर सकते हैं, विधायक हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं ना। हम इसकी शिकायत माननीय अखिलेश यादव जी के पास जाकर के करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो पहुंच गया होगा अखिलेश, जरूर पहुंच गया होगा। माननीय जी हो सकता है सोशल मीडिया तेजी से चल रहा है, चैनलों पे जी हो सकता है माननीय जी हम लोगों से संपर्क भी करें, ऐसा नहीं है। माननीय जी हमारे बहुत ही अच्छे हैं, छोटे छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करते हैं, सबको सांत्वना देते हैं, सबका उत्साहवर्धन करते हैं। तो हो सकता है मुझसे भी बात करें, अगर मुझे उस लायक समझेंगे तो बात करेंगे माननीय जी। हम तो माननीय जी के सिपाही हैं और किसी और के सिपाही थोड़ी ना है। पंकज पटेल से हमसे क्या मतलब है, वो तो एक विधायक था। ये स्थिति होने वाली 227 में 3 साल और बचे हैं, 3 साल बाद वो जीवन में सदस्य नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी नहीं, ये एक ब्राह्मण का श्राप समझ लीजिए, एक जनता का श्राप समझ लीजिए। मैं एक ब्राह्मण होकर के श्राप दे रहा हूँ, समझ लीजिए, एक जनता का श्राप समझ लीजिए। जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं, जो कहना था कह दिए हैं। लेकिन माननीय विधायक जी का ये जो कृत्य था ये बहुत निंदनीय है और इसकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जा सकती है। बहुत लोग कह रहे हैं। लोग आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, एक्शन क्या, अब एक्शन तो उन्होंने लिया है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व बात नहीं सुनेगा
तो कार्यकर्ता अपनी बात कहने के और तमाम तरीके हैं, करेगा कार्यकर्ता अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। समय है अभी 30 तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा किस तरह से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में दोनों जो अश्विनी कुमार और भैया जी जो कहे ये सब बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि पंकज जी को हमने बहुत बार फ़ोन किया है, लेकिन पंकज जी कभी नहीं फ़ोन उठाते हैं। आपकी भी वही नाराजगी है? हाँ, वही नाराजगी है। मैं एक दूसरे से कहता हूँ कि क्या भैया पंकज जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहते हैं कि थोड़ा टाइम रुको मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ। जब पंकज जी से बात करते हैं कहते हैं फ़ोन करिए, फ़ोन उठाएंगे। मैं फ़ोन करता हूँ तो उसके बाद उठाते हैं। फोन नहीं उठाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का ही फोन नहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब पंकज पटेल हमारे यहाँ के विधायक होकर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो क्या नाम है वो कुशवाहा जी, बाबू कुशवाहा सिंह क्या करेंगे हम लोगों को? अखिलेश यादव भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, भरोसा मानिए है, वो अखिलेश सिंह तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये जो विरोध हुआ है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इससे क्या संदेश जाएगा? बाकी पार्टियां सोचेंगी कि समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही, टूट रही हो, तो ये तो ठीक है, ये तो संकट की घड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है, लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए ना, हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। उन लोगों को पता होना चाहिए, बड़े नेताओं को पता होना चाहिए कि हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को पीड़ा देंगे तो हम अपनी पीड़ा नहीं कह सकते हैं? क्या अधिकार नहीं है हम लोगों को पीड़ा अपनी कहने के? ये बात आप अपने जिलाध्यक्ष से कहते और किसी से कहते, रखते अपनी बात? हाँ, ये ठीक है, लेकिन हमको मौके पे जैसे वो आदित्यनाथ योगी आए थे, कोई लड़का झंडा दिखाया था, क्या कार्यकर्ता मार रहे थे, प्रशासन ने उठा के उनको बंद कर दिया। जैसे अश्विनी कुमार जी विरोध किए, इनको प्रशासन उठा के बंद कर देना चाहिए था, जो भी हुआ, लेकिन एक विधायक हाथ नहीं उठाता है। फिलहाल जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, किस तरह से पंकज पटेल जो है कार्यकर्ता पर हाथ उठाते हैं। हालांकि पंकज पटेल का कहना है कि ये समाजवादी के कार्यकर्ता नहीं, व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हाँ, जैसे क्या हम हनुमान की फोटो दिखा दें, कैसे मानेंगे कि वो पंकज विधायक जो कर व्यक्ति विशेष से प्रेरित हैं? नहीं, व्यक्ति विशेष से प्रेरित है तो हवाई फायर है। जैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे आप लोग मानेंगे कि हम सपा कार्यकर्ता नहीं है? क्या हम हनुमान जी हैं कि राम सीता की फोटो दिखा दें कि ये कार्यकर्ता हैं हम सपा के? हाँ, उनको तो प्रमाण है कि सपा के विधायक हैं। जैसे उनके साथ और सारे लोग जुड़े हैं, क्या वो कह सकते हैं कि हम सपा के कार्यकर्ता हैं? कोई प्रमाण दे सकते हैं हम लोगों के सामने? जैसे अश्विनी कुमार लड़का जो है, हाँ, मार खाया, ये मेरे सामने मार खाया। अच्छा, आप थे वहाँ मौके? हाँ, मौके पे थे, मौके पे थे। मौखिक ये है, मौखिक है, वीडियो वायरलेस हुआ भी है, वीडियो भी लिया गया है, उसमें भी देख रहे होंगे। ये वीडियो तो पूरा देश देख रहा है, देश देख रहा है, इसीलिए हम पर क्या है नहीं वो कुशवाहा जी, बांदा जिले से बाबू सिंह कुशवाहा जो आए हैं, जब पंकज जैसे विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं तो हम लोग कैसे विश्वास करें? जब पंकज हमारी लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ इतने तेज से जुड़े हैं तो हम लोग कैसे विश्वास करें? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं विश्वास है। जैसे यहाँ तो इतने सपा कार्यकर्ता, इतने विधायक। थाने में गए थे कुछ आपके साथ? कोई थाने में गए थे, एप्लीकेशन दिया है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है कि मेरे पक्ष में कार्रवाई होगी। अब अगर एप्लीकेशन मैंने दिया है, एफआईआर दर्ज होगा। क्या एप्लीकेशन में क्या हमने एप्लीकेशन यही दिया है कि पंकज पटेल और उनके परम सहयोगी राम स्नेही यादव, शुभम पाल, रोहित यादव, ये और अन्य कार्यकर्ताओं ने, उनके अनर गनर जितने भी लोगों ने थे, उन लोगों ने मिल करके मुझे मारा है। मैं पंकज पटेल सहित उन लोगों ने मिल के मुझे मारा है। एक अकेले आदमी को 20 लोगों ने मारा है। ये तो कहाँ तक का सच है? आज वो दुश्मन मुझे माने, वो कुछ भी माने, लेकिन मैं तो उनका पुराना भाई ही हूँ, संबंधी हूँ, दोस्त ही हूँ। कह रहे हैं कि आप व्यक्ति विशेष से प्रेरित? ऐसा नहीं है। मैं 2000 कोई आपसे करवा रहा हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मैं बच्चा दिखाई दे रहा हूँ।
दस साल से मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, मैं बच्चा दिखाई दे रहा हूँ? मैं किसी व्यक्ति विशेष से प्रेरित हो जाऊंगा कि मैं दलाल दिखाई दे रहा हूँ? मैं व्यक्ति विशेष से प्रेरित हो जाऊंगा? उनके दलालों ने मुझे मारा है, उनके दलालों ने मुझे मारा है। पंकज पटेल ने खुद मारा। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता, मैं जनता से यही अपील करना चाहता, देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो मेरा उत्साहवर्धन करें, वो मेरे साथ रहें। मैं टूट चुका हूँ पंकज पटेल के इस कृत्य से, मेरा साथ दें। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पार्टी के ही विधायक ने मेरे साथ इतना गंदा कृत्य किया है। मैं दुखी हूँ इस बात से। कार्यकर्ताओं से, पार्टी के बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मैं यही कहूँगा कि मुझे संभालने का काम करें। क्या कह रहे हैं सर आप? क्या मैं इस बच्चे के ऊपर ये कह रहा हूँ कि इसको मार डालते तो किसी भी कीमत पे 9 दिन तक ये रहता है कि कोई दुख हो का कोई सुख हो। जैसे कोई दुख पड़ गया तो 9 दिन के बाद शांति हो जाती है। इसका सम्मान मार दिए, इस चीज़ का दुख है हमको। इस बच्चे का सम्मान मार दिए, इस चीज़ का, हाँ इस चीज़ का तकलीफ है। सामने हुआ है? हाँ ये सब मेरे सामने हुआ है। फिलहाल जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता इसे सही भी मान रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ अश्वनी के तरफ हैं तो कुछ पंकज पटेल की तरफ से भी लिख रहे हैं। हालांकि पंकज पटेल का कहना है कि यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, यह व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता थे। फिलहाल जो है वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।